आज वीडियो में स्वागत है आपका। पिछली वीडियो में हमने ये चर्चा करी थी कि विद्युत संबंधी कार्य करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज के इस चैप्टर में हम आपको ये बताएंगे कि पंप हाउस में जब हम पंप वगैरह चलाते हैं तो हमें मैकेनिकल कार्य के दौरान किन किन सावधानियों को जो है वो पंप ड्राइवर को जो है उसके सावधानियाँ का बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। आज हम उस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो हमारा जो उद्देश्य है वो कि ऑपरेशन और मेंटेनेंस को कैसे सफलतापूर्वक रन किया जाए। तो हम ये जानना चाहते हैं कि भाई मेंटेनेंस है क्या होता है मेंटेनेंस क्या होता है। किसी भी इक्विपमेंट्स को या किसी पंपिंग मशीनरी को उसकी मैक्सिमम क्षमता के साथ उपयोग में लाने की कला को हम मेंटेनेंस कहते हैं। मेंटेनेंस दो तरह की होती है, एक तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, दूसरी करेक्टिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या होता है कि जैसे छोटी छोटी जो कमियां होती हैं, मान लो ऑपरेशन के दौरान, जैसे ग्लेन में से पानी निकलना, बेरिंग आवाज़ करना या क्या कहते हैं बेरिंग गर्म होना, तो इन चीज़ों को हम अगर ग्लेन में पानी आ रहा है तो हम उसको ग्लेन को रिप्लेस कर देते हैं। और अगर कोई बेरिंग करती आवाज़ आ रही है या कुछ उसमें ग्रीसिंग नहीं है, ड्राई चल रही है, तो हम ग्रीसिंग कर देते हैं। अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखें तो हमारी जो मेंटेनेंस जो होती है ओवरऑल वो बहुत मिनिमाइज हो जाती है। जो कि हमारा उद्देश्य ये है कि हम कम से कम जो है वो ब्रेकडाउन होने की स्थिति जो है वो पैदा करें, इससे हमारा जल वितरण व्यवस्था जो है वो खराब नहीं हो, सुचारू रूप से चलती रहे। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए हम इन दो चीज़ों का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है वो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में यही है कि हमारी जो ब्रेकडाउन की स्थिति है उसको हम मिनिमाइज कर सकें। दूसरा होता है करेक्टिव मेंटेनेंस। करेक्टिव मेंटेनेंस क्या होती है कि जब ब्रेकडाउन हो जाता है पंपिंग मशीनरी में, जैसे मान लो मोटर जल गई है, तो मोटर जलने के कारण जो भी उसमें उसके हम रिवाइंडिंग करवाते हैं और उसको क्या कहते हैं अच्छी तरह से कोई बेरिंग चेंज रिप्लेस करवाते हैं या कोई बुश घिस जाते हैं तो उसको हम ठीक करवाते हैं। तो इस तरह की जो भी मेंटेनेंस होती है उसको हम करेक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं। और करेक्टिव मेंटेनेंस के बाद जो हम उस पंप को इंस्टॉल भी करते हैं। अब किसी भी पंप हाउस में ये तो हमने बताया कि मेंटेनेंस क्या होती है, उससे कितने टाइप्स होते हैं। अब क्या है कि हमारे किसी भी पंप हाउस में दो चीज़ें होती हैं, एक तो पंपिंग मशीनरी होती है एक पार्ट, दूसरा पार्ट क्या होता है स्विच गियर पैनल्स वगैरह होते हैं, तीसरा कि जो है मोटरों के जो है डिलीवरी वाल्व होते हैं, वाल्व वगैरह सब होते हैं। उसमें सहायक उपकरण होते हैं, जैसे डीजी सेट हो गया, आपके जो लिफ्टिंग उपकरण है ये हो गए हैं, एक वाटर हैमर कंट्रोल डिवाइस होती है ये है। तो इस तरह के ये जो हमारे जो है वो सहायक उपकरण कहलाते हैं। तो हमें ये अब हमने ये देखा कि भाई मेंटेनेंस क्या होती है। पंपिंग स्टेशन ये जो पंपिंग मशीनरी होती है, स्विच गियर पैनल्स होते हैं, वाल्व्स वगैरह होते हैं, डीजी सेट होते हैं। अब पंपिंग स्टेशन में क्या है, पानी कहाँ से आता है, सोर्स से आता है। सोर्स से पानी आने के बाद शेड्यूलवार में आता है, पंप हाउस होता है, एक स्क्रीन लगी होती है WTP में, जो जिससे क्या है कि वो हम वाटर ट्रीटमेंट जो करते हैं, गेट वाल्स वगैरह लगे होते हैं, ये चीज़ें होती हैं। अब इसमें क्या है कि अभी तो इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने ये चर्चा की थी कि भाई विद्युत कार्य करते समय जो है वो क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन अब हम इसमें ये देखेंगे कि जो है वो मैकेनिकल कार्य करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कार्य करते समय सावधानियां, ये हमें ध्यान देना है। मैकेनिकल कार्य करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, ये हमें आज इसमें हम आपको डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये है कि जब भी हमको सेंट्रीफ्यूगल पंप चलाते हैं, पंप सेट को ऑपरेट करते हैं, तो प्राइमिंग करके चलाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमें ये समझना होगा कि पंप की जो है वो ड्यूटी कंडीशन क्या है, मोटर पंप की ड्यूटी कंडीशन क्या है। आपने देखा होगा कि पंप के ऊपर एक प्लेट लगी होती है जिसमें ये लिखा होता है कि रेटेड हेड, रेटेड डिस्चार्ज, ये पंप का लिखा होता है। और इसी तरह मोटर के ऊपर भी एक प्लेट लगी होती है जिस पे लिखा होता है एक तो वोल्टेज कितना होना चाहिए, दूसरा उसमें क्या है कि आपका रेटेड एम्पियर कितना होना चाहिए। ये इन चीज़ों की हमें वो उससे जानकारी लेते हैं।
अब हम यदि हम रेटेड हाइट से या रेटेड वोल्टेज से तो के अनुसार जो ड्यूटी कंडीशन है उसके अनुसार हमें जो है वो पंप सेट को चलाना है और उसको ध्यान रखना है। जैसे मान लो इसका रेटेड हाइट जो है वो 20 मीटर है, तो इससे ±10 जो है वो परमिसेबल है। जैसे ये 10% है, ये 10% तो 20 का मान लो 22 हो गया, तो 22 या 18 10% प्लस माइनस, तो 22 और 18 मीटर हेड में जो है वो हम पंप को ऑपरेट कर सकते हैं। यदि हम इसको अवॉइड करें तो या इसको फॉलो नहीं करते हैं तो पंप की इफ़िशियंसी जो है वो कमज़ोर हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में हम जो है हमारे पंपों पे विपरीत इफेक्ट पड़ता है। इसी तरह जो रेटेड एम्पियर जो होता है, रेटेड एम्पियर मान लो 20 एम्पियर है और इसमें अगर हम 10% जो है वो माइनस ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये 18 हो गया। तो 18 और 20 के एम्पियर के बीच में मोटर का जो है वो एम्पियर होना चाहिए। यदि हम मोटर को लोड पे चलाते हैं, उससे भी ज़्यादा लोड पे चलाते हैं कि वो एम्पियर 30 एम्पियर ले रहा है, तो 30 एम्पियर लेगा तो कंटिन्यूस में क्या मोटर पर लोड पड़ेगा और मोटर जो है वो वार्म अप हो जाएगी, हीटअप हो जाएगी और हीटअप के कारण मोटर जल सकती है, मोटर ख़राब हो सकती है। तो हमें पंप ऑपरेटर जो भी होता है या जो हमारी जो O&M मैनेजर्स होते हैं उनको ये ध्यान में रखना है कि जो ड्यूटी कंडीशन होती है उसको हमें फॉलो करना है। पंप की मोटर की जो ड्यूटी कंडीशन होती है उसको हमें फॉलो करना है। वोल्टेज अगर मान लो 220 वोल्टेज है तो 200 वोल्ट 220 वोल्ट ±20 जो है 10% जो है वो वोल्टेज पे ऑपरेट करना चाहिए। यदि इससे हम लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज ऑपरेट करेंगे तो हमारी पंपिंग मशीनरी पे जो है वो बुरा असर पड़ेगा और हमारी जो उसकी एफिशिएंसी है वो भी काफ़ी कम हो जाएगी। तो अब हम इसको हमने ये देखा है कि भाई जो ड्यूटी कंडीशन है उसको हमें फॉलो करना चाहिए। अब दूसरी बात ये भी है कि जब हम मोटर पंप सेट ऑपरेट करते हैं तो जो प्रेशर गेज है और जो डिलीवरी वाल्व है, जैसे ही मोटर पंप सेट हम चालू करते हैं तो उसमें जो डिलीवरी वाल्व है उसको पहले बंद रखें। इससे क्या है कि मोटर पे जो है वो लोड कम पड़ता है। अगर हम उसको डिलीवरी वाल्व को खुला रखें तो मोटर पर लोड पड़ेगा और जो है वो इस तरह की कंडीशन को हमें अवॉइड करना चाहिए। जब हम ये देखते हैं प्रेशर गेज स्थिर हो गया, उसके बाद हमें डिलीवरी वाल्व को धीरे धीरे ऑपरेट करना चाहिए और धीरे धीरे खोलना चाहिए। अगर मान लो हम डिलीवरी वाल्व को धीरे धीरे ऑपरेट नहीं करते हैं तो इससे क्या है कि अचानक वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वाटर हैमरिंग हो जाएगी, हमारी लाइन बस्ट हो सकती है। इस तरह की कई जो है वो अनडिजायरेबल जो है वो इंसिडेंट हो सकती है। इसलिए हमें प्रेशर गेज स्थिर होने पे ही डिलीवरी वाल्व को धीरे धीरे खोल के और जो है वो डिलीवरी वाल्व खोलना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर मान लो 2 पंप चल रहे हैं, 2 पंप हैं, तो कभी भी दोनों पंपों को एक साथ स्टार्ट या ऑफ नहीं करें। एक साथ अगर स्टार्ट करेंगे तो क्या है कि वेलोसिटी जो है वो असामान्य हो जाएगी पाइपलाइन में, और एक साथ बंद करेंगे तो क्या है कि वाटर हैमरिंग की प्रोसेस हो जाएगी। इसी तरह जब हम जो मोटर पंप को बंद करते हैं तो उस समय भी जो है हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो वाटर हैमरिंग जो है वो किसी भी तरह नहीं होनी चाहिए। अचानक बंद नहीं करना चाहिए, पहले धीरे धीरे वाल्व को ऑपरेट करें फिर हम उसको बंद करें। तो आज हम आपको ये बताते हैं इस समय कि ये जो हमारे जो पंप वगैरह जो है तो हमें ड्यूटी कंडीशन और को इसको फॉलो करना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि जैसे मान लो हमारा जो फुटबॉल जो है, फुटबॉल या स्टेनर जो होता है वो कभी कभी चौक हो जाता है। तो चौक होने की स्थिति में क्या होता है कि जो प्रेशर जो है एम्पेलर जो है एम्पेलर के आई पे जो होता है वो वाटर प्रेशर वेपर प्रेशर से कम हो जाता है, जिससे क्या है कि पंप में कैविटेशन पैदा हो जाता है और कैविटेशन जो है वो पंप को नुकसान पहुंचाता है। कैविटेशन में क्या होता है, जैसे एम्पेलर में जो वेपर जो होती है वो हल्के को ऊपर होकर बस्ट होती है, जिससे क्या है कि एम्पेलर या केसिंग पाइप खराब हो जाते हैं। तो हमने इन चीज़ों को जो है वो कार्य करते समय ध्यान रखना चाहिए
और आज इतना ही है, और हम नेक्स्ट जो है वीडियो में बताएंगे आपको कि आज हमने यही सम अप करते हैं कि भाई जो है मेंटेनेंस किसे कहते हैं, मेंटेनेंस कितने तरह की होती है, और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होती है, करेक्टिव मेंटेनेंस क्या होती है, और हमें जो है मैकेनिकल कार्य करते समय, ऑपरेट करते समय, पंपों को ऑपरेट करते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। और हम ये भी बताना चाहेंगे कि आपकी ये जो कभी भी 2 पंप सेट जो हैं वो इस तरह से चलाने चाहिए कि जैसे मान लो एक पंप सेट चल रहा है तो ये नहीं कि वो लगातार एक ही पंप सेट चलता रहे। जो स्टैंड बाय पंप सेट है कभी कभी उसको भी चलाना चाहिए, जिससे क्या है कि जो स्टैंड बाय पंप सेट है वो रेडी टू रन पोजीशन में होना चाहिए, कि एक पंप को हम कभी हमेशा आइडल रखें और एक ही पंप को लगातार चलाएं, तो एक ही पंप में क्या वियर एंड टियर होते रहते हैं। तो हम दूसरे पंप को भी चलाएं, लेकिन वो इस तरह से चलाएं कि वो रेडी टू रन स्थिति में होना चाहिए। ये नहीं कि हम उसको आइडल रखें, और कभी कभी ये भी नहीं है कि बराबर चलाएं। इससे क्या है कि जो दोनों पंप जो है उनके दोनों पंपों की मेंटेनेंस एक साथ हो सकती है, जिसके कारण जो हमारी वाटर सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है। तो आशा है आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और हमारी जो है अपनी अपनी ड्यूटी को इसको समझ के, और जो है वो योजना पर जो है वाटर सप्लाई योजना पे जो है मिनिमम जो है मेंटेनेंस होगा, और आप अच्छा इस समय वो करेंगे, अपनी ड्यूटी को संपादित करेंगे। आज इतना ही है। आप सभी को वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आशा है कि इसको ध्यान से पूर्वक सुने और कमेंट करें। कोई चीज़ आपको जाननी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।